हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सत्यम कुमार। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टाइम स्लो कैसे होता है, फिर टाइम स्लो हो सकता है जिसे हम टाइम डेसर कहते हैं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि टाइम डेसर आखिर होता है क्यों है। ठीक है, तो तो आज और भी मज़ा आएगा। अगले 5 मिनट में हम टाइम डेसर के ऊपर और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हैं। ठीक, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 5 से 10 मिनट वीडियो बनेगा, 5 से 10 मिनट के लिए आप ये वीडियो में बस रुक जाओ, ठहर जाओ और बस 10 मिनट लगेगा यार। इसको समझ लो, काम ही आएगा कुछ। ठीक है, काम ही कुछ आएगा। तो ठीक है, समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ। एक रूल है, यूनिवर्स का एक रूल है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे इसे। एक रूल है, लाइट का स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है। आपको पता है लाइट का स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है, लाइट का स्पीड कभी चेंज नहीं होता है। ये यूनिवर्स का एक रूल है जो कि कभी टूटता नहीं है। ठीक, उसको देखो, इसको समझने के लिए जो फिजिसिस्ट होते हैं या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर कोई इसको जो एक्सप्लेन करता है, इसको समझने के लिए यूज करता है एक लाइट क्लॉक होता है। ठीक है, लाइट क्लॉक होता है। सुनने में तो लगता है कि लाइट क्लॉक कुछ क्लॉक होगा, कुछ वॉच होगा, बट रियल में जो लाइट क्लॉक है वो एक हाइपोथेटिकल क्लॉक है, एक इमेजिनरी क्लॉक है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। बट उसको जो फिजिसिस्ट होते हैं वो उसको इस कंडीशन को टाइम डेसर को समझाने के लिए यूज करते हैं, इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इमेजिन करना है। इमेजिन ऐसा करना है कि नीचे एक नीचे में मिरर है। ठीक है, देखो, एक नीचे मिरर रहेगा, एक ऊपर में इसका मिरर रहेगा और बीच में एक बीम ऑफ लाइट रहेगा। क्लियर है, बीम ऑफ लाइट रहेगा। अब देखो क्या होगा कि आप इस लाइट क्लॉक को ले करके, इमेजिन करो दोस्तों कि आप इस लाइट क्लॉक को ले करके बैठते हो एक रॉकेट के अंदर, एक रॉकेट के अंदर बैठते हो। ठीक है, अब रॉकेट के अंदर बैठते हो तो आप यहाँ पर से जो लाइट निकलेगा वो आपको कैसा दिखेगा? इमेजिन कर पा रहे हो कैसा दिखेगा? नहीं कर पा रहे हो? देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सोचो कि इमेजिन करो कि आप एक बस के अंदर हो, चलती हुई बस के अंदर हो और एक बॉल लिए हुए हो। आप क्रिकेट खेलते हो ना, बॉल लिए हुए हो और बॉल को ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा आपके हाथ में। तो आपको क्या दिखेगा? बॉल ऊपर जाते हुए दिखेगा और फिर नीचे आते हुए दिखेगा। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। मैं आपसे पूछूं कि अगर आपका कोई दोस्त बस के बाहर है और वो उस चीज़ को देखा होगा, आपको बॉल को ऊपर फेंकते हुए दिखा होगा, तो उसको क्या दिखा होगा? क्या उसको भी बॉल ऊपर जाते हुए और फिर नीचे आते हुए दिखा होगा? क्या यस बोल रहे हो या फिर कई सारे यस बोलेंगे, कई सारे नो ही बोलेंगे? तो देखो, ऑब्वियस बात है, यहाँ पर उसको ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि वो बस के बाहर है। उसको क्या दिखेगा? इमेजिन करो कि जब वो बस के बाहर है तो वो बॉल को ऊपर जाते हुए दिखेगा कि बॉल ऊपर गया है। ठीक है, बॉल को ऊपर जाते हुए दिखेगा, बॉल ऊपर गया। उसके बाद जब तक बॉल ऊपर गया होगा, ध्यान से, जब तक बॉल ऊपर गया होगा तब तक बस आगे बढ़ गया होगा। तो बॉल उसको ऊपर जाते हुए दिखा होगा और आगे बढ़ते हुए दिखा होगा, आगे जब बढ़ते हुए भी दिखा होगा। ठीक है, अब देखो, अब ठीक इसी चीज़ को हम यहाँ पर लाते हैं, रॉकेट के अंदर लाते हैं। रॉकेट के अंदर क्या होगा कि लाइट क्लॉक से जो लाइट निकलेगा वो आपको तो दिखेगा स्ट्रेट ऊपर। जब एक सेकंड में आपके लाया हूँ ड्रा कर कि मान आप रॉकेट के अंदर हो तो आपको ये दिखेगा क्या? लाइट ऊपर जाते हुए दिखेगा, फिर वापस नीचे आते हुए दिखेगा। भाई विजुअल है क्या? विजुअल होगा। ठीक है, तो आपको एक ऊपर जाते हुए दिखेगा, फिर नीचे आते हुए दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा रॉकेट के अंदर। अगर और सेकंड केस जो बस के बाहर था, यानी जो रॉकेट के बाहर है उसको क्या लाइट ऐसे दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बॉल जो था वो ऊपर जाते हुए दिख रहा था और आगे बढ़ते हुए भी दिख रहा था। तो वैसे ही जो अर्थ ऑब्जर्वर के लिए, जो यानी रॉकेट का बाहर है, उसके लिए लाइट कैसा दिखेगा? उसके लिए लाइट जो है वो ऊपर जाते हुए दिखेगा और आगे बढ़ते हुए दिखेगा। मतलब कि जो लाइट का डिस्टेंस रहेगा अर्थ ऑब्जर्वर के रेफरेंस में वो बढ़ जाएगा, लाइट का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और लाइट को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, बताओ कौन सा ट्रायंगल है? सोच लिया, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? ये एक हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। तो हाइपोटेनस जो होता है सबसे बड़ा होता है, मतलब कि जो डायगोनल पाथ आपको दिख रहा है, आपको डायगोनल पाथ दिख रहा है वो सबसे बड़ा रहेगा। और यही अपना जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो रेफरेंस उसके रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर अर्थ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको ज़्यादा ये करना होगा। ठीक है, इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो स्पीड होता है वो लाइट का स्पीड कांस्टेंट था, डिस्टेंस बढ़ गया तो चेंज क्या होगा? एक फॉर्मूला याद किया है, पढ़ा है
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कांस्टेंट थी, डिस्टेंस बढ़ गया था, डिस्टेंस बढ़ गया तो चेंज क्या होगा, सोचो, चेंज होगा अपना टाइम चेंज होगा। ऑब्वियस बात है टाइम चेंज होगा, आप तो पकड़ लिए यार। बस यही तो समझना कि टाइम चेंज क्यों हो रहा है, यही तो हमारा टॉपिक था, टाइम चेंज क्यों हो रहा है, टाइम डिलेशन हो क्यों रहा है। तो समझिए टाइम डिलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लाइट जो है वो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइम उसको स्लो दिखने को मिलता है। तो जो व्यक्ति रॉकेट के बाहर आएगा वो क्या कहेगा, कि देखो रॉकेट के अंदर टाइम स्लो हो रही है, टाइम स्लो हो रही है, मतलब कि जो रॉकेट के अंदर है उसके तो टाइम नॉर्मल रहेगा, टाइम नॉर्मल रहेगा कि हाँ अभी तो नॉर्मल है, अभी तो 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए। बट जो रॉकेट के बाहर है उसके टाइम तो बीतेगा ना पहले वाला फ्लो से, वो तो जैसा चल रहा था फ्लो वैसा चलेगा। बट इसके लिए क्या होगा, इसके लिए लगेगा कि टाइम अभी नॉर्मल है और बाहर कुछ बदल जाएगा, मतलब कि जो मैंने पिछले वीडियो बताया था। ठीक है, तो आई होप इसी इफेक्ट को हम टाइम डिलेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पॉज करो और फिर से समझो। देखो मैंने यहाँ पर ट्राई किया हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाने का। मैं यहाँ पर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन करके समझा सकता था, बट वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, वो अभी समझ में तो आएगा नहीं, अभी मतलब समझ आ सकता है, बट थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने इसको एक थ्योरी वे में समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। वीडियो को पॉज करो या इमेजिन करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ऊपर सोचो क्या चाहिए, ऐसा होता है। ठीक, ऐसा करो। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट इमेजिन, इमेजिन करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का लाइन था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जैसा भी एक्सप्लेनेशन आपको जैसा भी लगेगा, अच्छा लगेगा खराब लगेगा, आप बस कमेंट करके बताइए। मैं अपने आप को कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो और अगला टॉपिक कमेंट कीजिएगा कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, मैं किस चीज़ के ऊपर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैथ का टॉपिक है या फिर कोई केमिस्ट्री का, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। समझ में आया है, कमेंट करके बता रहा।